हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण की भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो मेरे चैनल पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें, कहानी ज़रूर सुनें। तो भक्तों, एक सदन कसाई होते हैं जिनका व्यवसाय होता है मांस बेचना। तराजू में रख के वो मांस बेचा करते थे। तो उनके पास कोई बाट नहीं होता था। वो बाट की जगह शालिग्राम जी को रखकर तोलते थे। उन्हें पता नहीं था कि ये शालिग्राम जी भगवान हैं। तो वो बाट नहीं होने के कारण उनको अपने मांस के साथ बेचा करते थे तराजू में लेके। तो एक दिन एक महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा सदन कसाई को शालिग्राम जी को लेकर वो मांस विक्रेता कर रहे हैं। तो वो उनके पास गए, नाक में कपड़ा रख कर उन्होंने कहा, अरे ये क्या अपराध कर रहे हो आप मांस के साथ शालिग्राम जी को तोलते हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप। ये आपसे बहुत जघन्य आप अपराध कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, सदन कसाई जी ने महात्मा जी से कहा, मुझे तो नहीं पता था कि ये भगवान हैं, शालिग्राम जी भगवान हैं। मैं तो इनको मामूली सा पत्थर समझ के मतलब उनको मांस के साथ मतलब तोलता था, ऐसा कह रहे मतलब उनने उनसे कहा। तो फिर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए शालिग्राम जी को उनके हाथों में सौंप दिया। तो महात्मा जी उन्हें लेके गए और बोले कि अब मैं इनको लेके जाता हूँ, आपने इनको यहाँ रख के बहुत अशुद्ध कर दिया है। तो वो महात्मा जी अपने साथ लेकर गए। उन्होंने कई नदियों के पानी से, पंचामृत से, दूध दही से, शहद आदि से उनका स्नान कराया, उन्हें शुद्ध कराया और बाद में उन्हें शालिग्राम जी से उन्होंने कहा कि आप भी प्रभु की जगह विराजमान थे, इतनी गंदी जगह पे विराजमान थे जहाँ वो आपको तोलता था मांस के साथ, आप भी उनके साथ ऐसी जगह पे थे। चलो अब आप इस चांदी के सिंहासन में विराजमान और अब से आप यहीं रहें। तो वो उनको चांदी के सिंहासन में बैठा लेते हैं और रात्रि में उनको महात्मा जी को स्वप्न आता है। स्वप्न में शालिग्राम जी उनके आते हैं और कहते हैं कि सुबह होते ही मुझे सदन कसाई के पास ले चलना। तो महात्मा जी बोलते हैं, क्यों भगवान, मैं आपको वहाँ क्यों ले जाऊँ, वो इतनी अशुद्ध जगह है, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, आप उधर जाएंगे, आप ऐसे कैसे वहाँ जा सकते हैं, वो आपको मांस के साथ तोलता है ऐसे। तो शालिग्राम जी भगवान जी बोलते हैं, किसी को स्नान करने में सुख मिलता है, किसी को सिंहासन में, चांदी के सिंहासन में बैठने में सुख मिलता है, किसी को स्नान करने में सुख मिलता है, किसी को भोग लगाने में सुख मिलता है, किसी को शयन कराने में सुख मिलता है, मुझे उसके। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कृष्ण की भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छे भक्त की कहानी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही अच्छी है। तो मेरे चैनल पे लास्ट तक ज़रूर बने रहें। भक्तों, एक भक्त होता है जगन्नाथ जी का, सदन कसाई।
जिसका व्यवसाय होता है, जिसका काम धंधा होता है मीट बेचना, वो तराजू में रख के मीट बेचता था। तो उसके पास बाट नहीं था, बाट की जगह पे वो शालिग्राम जी भगवान जी को रखकर तोलता था। उसे मालूम नहीं था कि ये शालिग्राम जी भगवान है। वो तो मामूली सा पत्थर समझ के उन्हें मांस के साथ बेचा करते थे, तोलने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से उस रास्ते से महात्मा जी गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने देखा शालिग्राम जी भगवान जी को ये मांस विक्रेता करने में, बेचने में उनका इस्तेमाल मांस के तौर पर करते हैं। तो वो उनके पास नाक में कपड़ा रख कर गए, क्योंकि वहाँ बहुत स्मेल आ रही थी। तो वो उनके पास गए, उन्होंने उनसे कहा, ये आप क्या अपराध कर रहे हो, जघन्य अपराध क्या कर रहे हो सदन कसाई जी, आप इसे मांस तोलने में शालिग्राम जी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, राम राम, मुझसे तो मुझे नहीं पता था कि ये शालिग्राम जी पत्थर हैं, शालिग्राम भगवान जी हैं। मैं तो इन्हें मामूली सा पत्थर समझ के इनको बाट की तरह अपना प्रयोग करता था तोलने में। अरे ये मुझसे अपराध क्या हो गया। तो वो उन्हें पकड़ के शालिग्राम जी महात्मा जी को दे देते हैं और कहते हैं, लो महात्मा जी, आप अपने साथ इन्हें लेके जाओ, मैंने तो बहुत अपराध कर दिया इनको ऐसे करने में। तो वो महात्मा जी शालिग्राम जी भगवान जी को लेकर चले जाते हैं, और वो फिर उनको कई नदियों के जल से, पंचामृत से, दूध, दही, शहद आदि से उन्हें नहलाते हैं, उन्हें शुद्ध करते हैं और उन्हें अच्छे से पोंछ पाछ के चांदी के सिंहासन में उनको विराजमान करवाते हैं। और वो महात्मा जी उस शालिग्राम जी भगवान जी से कहते हैं कि आप भी प्रभु किधर विराजमान थे, जहाँ सदन कसाई आपको मांस विक्रेता करने में आपका इस्तेमाल करते थे, उस गंदी जगह पे आप इतने दिनों तक थे, लो आप आज इस चांदी के सिंहासन में विराजमाइए और अब आप यहीं रहिए, अब यहाँ से आप कहीं मत जाइए। तो उसी रात्रि को महात्मा जी को स्वप्न होता है। उस स्वप्न में शालिग्राम जी दर्शन देते हैं महात्मा जी को और कहते हैं कि सुबह होते ही मुझे सदन कसाई के पास ले चलना, मुझे वहीं रखना। तो वो महात्मा जी बोलते हैं कि ऐसा क्यों प्रभु, वहाँ आपको वो उस गंदी जगह में आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको मांस बेचता था तो आपको वो तराजू में रख कर तोलता था, बेचता था, आप उस गंदी जगह पे कैसे रह सकते हैं, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, आप कैसे रह सकते हैं उधर। तो वो ऐसा उनसे कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि आपको जैसा मैंने कहा है आप वैसा ही करना, आप मुझे सुबह होते ही उनके पास पहुंचा देना। क्योंकि फिर वो उनको महात्मा जी को समझाते हैं। शालिग्राम जी भगवान जी कहते हैं कि किसी को स्नान करने में सुख मिलता है, किसी को भोग करने में सुख मिलता है, किसी को शयन करने में सुख मिलता है, तो वैसे ही मुझे उसके तराजू में जब वो मांस बेचता है, मुझे उसमें रख कर तोलता है और मैं जब उसमें लुढ़कता हूँ, ऐसे ऐसे लुढ़कता हूँ, तो मुझे उसमें बहुत आनंद मिलता है। और उससे भी अच्छा जब वो मांस बेचता है तो वो कीर्तन करता है, तो वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, मुझे उसमें बहुत सुख मिलता है, मुझे बहुत आनंद मिलता है, इसलिए मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तो वो ऐसा कहते हैं। अगले दिन सुबह होती है तो महात्मा जी उनको लेकर जाते हैं। तो सदन कसाई उन्हें देखते हैं
कि वो दोबारा से शालिग्राम जी भगवान जी को मेरे पास लाए हैं। तो वो कहते हैं महात्मा जी, अरे अरे आप यहाँ क्यों लेके आए, ये तो बहुत गंदी जगह है और मैं इतना गंदा काम करता हूँ, आप फिर से क्यों लाए हैं। ऐसे से वो निवेदन करते हैं, आप ले जाइए इनको, आप अपने पास से रखिए, ऐसे से वो निवेदन करते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं नहीं, मुझे रात्रि को स्वप्न आया था कि आपको मुझे सदन कसाई के पास ही रहना है, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसे से वो बताते हैं। तो जब वो सदन कसाई जी महात्मा के मुख से ऐसा सुनते हैं कि भगवान जी को उनके से मिलने के लिए इतनी तड़प होती है और वो मुझे इतना अच्छा मानते हैं, मेरे लिए वो मेरे पास आने के लिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा जब सुनते हैं तो उनका शरीर पूरा कांपने लगता है और वो आंसू की धारा उनके निकलने लगती है और वो बहुत रोते हैं, कहते हैं कि मैं इतना पापी और फिर भी मेरे पास भगवान जी आए, मेरे पास रहना चाहते हैं। तो जिस प्रकार भगवान जी मेरे पास आए उस प्रकार मैं भी भगवान जी के, जगन्नाथ जी के ज़रूर दर्शन करूँगा और मैं आपसे ऐसा काम नहीं करूँगा। तो वो ये काम छोड़ देते हैं और चल पड़ते हैं वो जगन्नाथ जी की ओर दर्शन करने के लिए, पुरी जाने के लिए। तो वो पूछते हैं कई लोगों से कि पुरी जाने का रास्ता कौन है, तो वो बताते हैं कि ऐसे से यहाँ से है। तो उस रास्ते से कई कसाई कहते हैं कि मैंने एक कथा में सुना था कि जगन्नाथ जी के बाहुनी होते हैं, तो जैसे प्रभु के बाहुनी है तो मेरे भी बाहुनी होंगे। तो वो अपने हाथ आगे करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे हाथ अलग कर दीजिए। तो वो कर देते हैं, उनके दोनों हाथों से रक्त बह रहा होता है। उसी रक्त पीड़ा तो हो मतलब होती है उनको, आंसू निकलते हैं उन्हें, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं होते हैं, वो खुशी के होते हैं कि चलो मुझे मृत्यु दंड ना देकर मुझे ये दंड दिया, इससे मैं कम से कम अपने जगन्नाथ जी भगवान जी का दर्शन तो करूँगा। तो फिर वैसे ही वो रक्त निकल रहा होता है दोनों हाथों से, वो वैसे ही दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। और पुजारी जी पूछते हैं कि कौन है ऐसा भक्त, तो बताइए आपके लिए पालकी भेजी है आई। तो उनमें से भक्त कहता है मैं हूँ, दूसरा बोलता है मैं हूँ, जगन्नाथ जी का भक्त मैं हूँ। सब लोग मैं हूँ लगाए हुए थे। तो भगदड़ मच गई, तो पुजारी जी पालकी लेके भाग के वापस जगन्नाथ जी के पास चले गए। तो जगन्नाथ जी ने जब देखा तो पालकी वापस आई है, खाली आई है। तो उन्होंने कहा आप खाली आ गए, आप मेरे भक्त को नहीं लाए। तो वो बोलते हैं कि प्रभु आपके भक्त एक तो नहीं होगा, भक्त तो बहुत होते हैं। तो वहाँ तो सब बोल रहे हैं कि मैं हूँ और भगदड़ मच गए, इसलिए मैं तो पाल के लेके भागा। आप कोई अपने भक्त का कोई एक संकेत तो दीजिए जिससे कि मैं उन्हें पालकी में ला सकूं। तो जगन्नाथ जी सहजता से बोलते हैं कि जैसे ही मेरे हाथ नहीं है वैसे ही मेरे भक्ति के भी हाथ नहीं है। तो दोबारा पालकी लेके जाते हैं। तो जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो सदन कसाई होते हैं वो अब दंडवत प्रणाम करते हुए उस धरती में आ रहे होते हैं, जबकि उनके बाहु नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी वो दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। उठते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं। ऐसा देखने से हृदय में बहुत, देखने वालों को बहुत वो होता है कि ना होते हुए भी हाथ वो ऐसे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं तो उनको उठाते हैं, बोलते हैं कि चलिए आपके लिए ही पालकी लाए हैं, आप ही भक्त हो श्री जगन्नाथ जी के। तो वो बोलते हैं कि वो बहुत आंसू आ जाते हैं उनके भाव से,
और बहुत रोते हैं और कहते हैं कि मैं अगर पालकी में बैठा तो मेरे प्राण अभी चले जाएंगे, मैं पालकी में तो नहीं बैठूंगा लेकिन मैं आपके साथ पैदल ज़रूर चलूँगा जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। तो वो उनके साथ पैदल चलते हैं और पैदल चलते हैं तो बाहर ही उनकी जगन्नाथ जी की एक प्रतिमा होती है। तो वो उनको ऐसे प्रणाम करने की सोचते हैं। अभी तक तो उनको अपने मतलब हाथों का कोई वो नहीं था कि मेरे हाथ होते तो मैं ऐसा करता, लेकिन जब वो उस जगन्नाथ जी की मूर्ति के समक्ष पहुँचे तो उनको मतलब मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ उस टाइम कि काश मेरे भी बाहु होते तो मैं भी ऐसे दंडवत मतलब प्रणाम करता, दंडवत प्रणाम। तो जैसे ही वो सोचते हैं और शेष भुजा भुजा जो उनकी बची होती है उससे वो ऐसे ही कर रहे होते हैं कि वैसे ही जगन्नाथ जी उनके हाथ दे देते हैं। तो ऐसे हैं जगन्नाथ जी हमारे, जो भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक भजता है, प्रेम पूर्वक पूजा करता है, प्रेम पूर्वक जो उसकी स्थिति होती है उसी में ही वो भगवान के भजन कीर्तन आदि करता है, भगवान उसकी स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान को भी पता होता है कि उसका भक्त की स्थिति क्या है, लेकिन वो सच्चे हृदय से और जो भी उसके पास है उसी से ही वो भजते। आधे मिनट, एक मिनट, एक घंटा, आधा घंटा ही वो सच्चे हृदय से भजन कीर्तन भगवान का करे तो सच में ही भगवान को भी अपने भक्त से मिलने की बहुत वो होती है। वो भी अपने भक्तों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम भगवान जी से प्यार करते हैं। तो वीडियो में आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण।